फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में हादसा हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखे फायरबॉल में बदला ब्लू ओरिजिन रॉकेट। ये देखिए, ओ हो फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हॉट फायर टेस्ट के दौरान हुआ हादसा। इस शॉट को फिर से प्ले करिए, ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, बहत्तर घंटे से लगातार ईरान पर हमला, ब्रेक करिए। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी प्लेन को मार गिराने का ईरान का दावा। ये देखिए तीसरी बड़ी खबर, ईरान के मुख्य वार्ताकार और स्पीकर कालिबाफ की हत्या की साजिश। ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, होर्मुज़ स्ट्रेट में IRGC की फायरिंग की खबर। ब्रेक करिए जरा, बंदर अब्बास के पास गोलियों की आवाज। में ईरानी नेवी की चेतावनी, फायरिंग। ये देखिए कुछ जहाजों को रोकने की कोशिश की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान से कई घातक मिसाइलों से हमला। ब्रेक करिए जरा, दुश्मन के जंगी जहाजों पर दागी गई मिसाइलें, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। बंदर अब्बास के पास फायरिंग की आवाज आई है। होर्मुज़ के पास समुद्र में भीषण सैन्य झड़प की खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान का दावा, हार से बौखलाया अमेरिका। ये बड़ी खबर है। आइए जरा फ्लोर पर, होर्मुज़ में ईरान का एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज़ स्ट्रेट और बंदर अब्बास के पास फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। बड़ी खबर, ये देखिए होर्मुज़ स्ट्रेट के पास समुद्र में सैन्य टकराव की रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बंदर अब्बास और होर्मुज़ के पास गोलियों की आवाजें सुनाई गई हैं। ये देखिए ईरानी नेवी ने कुछ जहाजों को चेतावनी देने के लिए फायरिंग की है। दक्षिणी ईरान से घातक मिसाइलें दुश्मन की तरफ लॉन्च करने की खबर है। अब तक ईरान की तरफ से मिसाइल और फायरिंग की पुष्टि नहीं की गई है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। नितिन, मैं ये मैप एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाई है। सिर्फ इस मैप पे रहिए, बगल में दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। ये देखिए सतपाल जी कैमरा पर इस वक्त हमारे साथ है और राणा साहब मेरे साथ हैं। आइए ये देखिए, ये है, ध्यान से देखिए, ये है वो इलाका जो अभी सेंटर ऑफ एक्शन है, केशम आइलैंड। ये केशम आइलैंड जो है, यहां पर बहुत तनाव है। बंदर अब्बास का जो पॉइंट है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, ये है बंदर अब्बास का पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अलग अलग ये यहां पर है। यहां से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, बंदर अब्बास एग्जैक्टली यहां पर आता है। इस पॉइंट पर, यहां पर इस वक्त तनाव चल रहा है। और ये जो गोलियों की आवाजें, सब ये जो एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक एस्टिमेट है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करेगा तो कहां से करेगा? हो सकता है पाकिस्तान से करे, हो सकता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से करे, और हो सकता है कुवैत से ग्राउंड ऑपरेशन करे। ये उसके एस्टिमेट से। लेकिन बड़ी खबर सीधा आई है, बुशर के पास अमेरिकी ड्रोन पर बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। दक्षिणी ईरान से IRGC ने दागी कई घातक मिसाइलें। तनाव के बीच समुद्र में भीषण सैन्य झड़प। ईरान की तंसीम न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है। नितिन, हम फ्लोर जो हमने दिखाया उसके साथ सारी ब्रेकिंग दिखाएंगे डिस्कशन में। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बुशर में अमेरिकी फाइटर जेट पर ईरान का हमला, बहुत बड़ी ब्रेकिंग। मिसाइल हमले में अमेरिकी फाइटर जेट तबाह। ईरान के स्टेट टीवी का बड़ा दावा है। ब्रेकिंग और शॉट, विमान गिराने के ईरानी दावे पर अमेरिका का इनकार। बड़ी खबर, इस सब के बीच में ये देखिए अब अगले पिछले 72 घंटे में क्या क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। अमेरिका वर्सेस ईरान, 72 घंटे से जंग। ये देखिए 29 मई बुशर में अमेरिका ने भेजे अपने एडवांस ड्रोन। ईरान, बुशर के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया। नितिन, इसके साथ हम ऑल्टरनेटिवली दो ब्रेकिंग दिखाते रहेंगे वॉल में। इसके साथ नितिन सारी ब्रेकिंग। आइए जरा, आप 29 मई रेडार ऑफ करके होर्मुज़ पार करने की कोशिश। ये देखिए, आप ये देखिए, अगली खबर वो लगाइए जो इसका सेलिब्रेशन हम दिखाने वाले। वहां पर सेलिब्रेशन भी हो रहा है अमेरिकी विमान गिराने के बाद का। ये देखिए, बंदर अब्बास में 28 मई 13 सैन्य ठिकानों पर हमला। फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। ये पूरी डिटेल में अभी आपको आगे और दिखाऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के पवित्र दरगाह में गूंजे अमेरिका विरोधी नारे। ब्रेक करिए जरा, मजलिस में गूंजे डेड टू अमेरिका इजराइल के नारे। ये ब्रेकिंग और शॉट नितिन, विमान गिराने की खबर के बाद ये नारे गूंज रहे हैं।
खमनेई परिवार के स्मृति समारोह में जन सैलाब। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर उमड़ी भारी भीड़। अमेरिकी विमान गिराने के बाद जुटे समर्थक। ये देखिए जरा। चलूंगा, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये सीज फायर टूट चुका है, नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, नंबर 2। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है, ये ईरान के लिए सिर्फ वार्निंग शॉट्स हैं। अमेरिका और अमेरिकन आर्मी और एयरफोर्स इतने ट्रेंड हैं, उनको पता है क्या करना है। दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और यहां पर दर्शक देखते रहे सीक्वेंस ऑफ इवेंट, किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। जय हिंद निशांत साहब। देखिए, आपने बड़ी बारीकी सी बात की है और जो आपसे ने सवाल किया है कि क्या दे आर टेस्टिंग द वाटर। दे आर टेस्टिंग द वाटर 40 डेज तो उन्होंने किया ही था, उसके बाद लगातार करते हैं। मतलब टेस्टिंग वाटर में इसको हम प्रॉबिंग अटैक्स कहते हैं, हम मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में, कि ये प्रोब करते हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे, मगर आप उस जगह में प्रोब कर रहे हैं जहां पर आपने किया है एंड इट हैज़ टोटल फेलियर। देखिए, बंदर अब्बास के ऊपर में ये करना, उसके बाद बुसरैर में करना, और आपके जो भी ड्रोन्स आप भेज रहे हैं, MQA रैपर ड्रोन्स हैं, उनका मार गिराना। उनके एयर डिफेंस ईरान आज से 40 दिन पहले की लड़ाई के बाद ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसके पास खुल करके रशिया और चाइना खुल करके खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से अमेरिका जो फेस ऑफ, मेरा ये मानना है कि वहाँ से निकलना चाहता है, मगर वो फंसे हुए हैं कि उनको मिल नहीं रहा है। ईरान उसको जकड़ा हुआ है। देखिए, कुवैत की बात हुई, कुवैत में उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे हैं, तो कोई कह रहा था वहाँ लेबनान में फायरिंग। सर, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नितिन, ये जो वॉल है इसको बगल में ही दिखा दीजिए, सीधे जो अभी हम वॉल दिखाने वाले हैं बगल में दिखाइए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिए, सिन्हा सर को सामने रखिएगा। ये देखिए, क्या अभी भी हो सकती है डील? ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, कैसे होगी सोचिए जरा। आगे देखिए, आगे की कहानी। ईरान का अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला, क्या अभी भी हो सकती है डील? बातचीत के दौरान होर्मुज का स्टेटस बदलने की कोशिश, क्या अभी भी हो सकती है डील? लेबनान पर हमला न होने की शर्तों का उल्लंघन, क्या अभी भी हो सकती है डील? सीज़फायर के बीच गाजा पर लगातार हमले हो रहे, क्या अभी भी हो सकती है डील? सिन्हा सर, क्या अभी भी हो सकती है डील? डील तो होगी, जरूर होगी, मेरा ऐसा मानना है। स्टीव विटकॉफ एंड जो कुशनर आए थे, उन्होंने भेजा है कि उनके जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं उनको आप रिलीज़ कीजिए। इट इज़ लाइंग ऑन द ट्रम्प्स टेबल। ट्रम्प नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, और इसीलिए क्यूबा के ऊपर भी उन्होंने जोर लगाया है। यदि क्यूबा को खोलते हैं तो उनको एक ऐसा मिलेगा, एक फेस ऑफ मिलेगा निकलने के। आज आपने कहा ना कि अमेरिकन आर वेरी ट्रेन्ड। Be with me. ब्रेकिंग और शॉट। युद्ध क्षेत्र में हार का बदला ले रहा है अमेरिका और इजराइल। ब्रेक करिए। अमेरिका पर ईरान में फूट डालने की साजिश का आरोप। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमनेई का संदेश। ब्रेकिंग और शॉट। सैन्य नाकामी के बाद दुश्मन रच रहा है मुज्तबा की साजिश। मुज्तबा का संसद को राष्ट्रीय एकता बचाने का संदेश। बड़ी खबर। वीडियो कीपर, ये देखिए, ईरान में फूट की साजिश का अलर्ट। बड़ी खबर। सैन्य मोर्चे पर नाकाम दुश्मन अब ईरान में फूट डालना चाहता है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मुज्तबा खमनेई के शॉट चलेंगे नितिन। ये देखिए, अमेरिका इजराइल सामाजिक विखंडन पैदा कर बदला लेना चाहते हैं। ये देखिए, हालिया युद्ध के बाद राष्ट्रीय एकता ही जीत का सबसे बड़ा हथियार है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पर्शियन गल्फ में ईरान अमेरिका के बीच सीधी जंग। ब्रेक करिए। ईरान ने तय ठिकानों पर दागी घातक मिसाइलें।
होर्मुज में दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी। बंदर अब्बास पोर्ट के पास गूंजी शेलिंग की आवाज। दुश्मन की जंगी जहाजों पर ईरान का मिसाइल हमला। सीधा आइए वीडियो कीपर। पर्शियन गल्फ में सीधी जंग। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पर्शियन गल्फ में पानी में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी झड़प की आशंका है। यह देखिए, ईरानी नौसेना ने दुश्मन के जहाजों पर दागी वार्निंग मिसाइलें। ईरान की फार्स न्यूज ने तय ठिकानों पर अब मिसाइल हमले का दावा किया। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। होर्मुज में तेल टैंकर पर ईरान ने दागे वार्निंग शॉट्स। अमेरिकी टैंकर ने की ईरानी ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग से दहला पश्चिमी एशिया। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने जारी किया मिसाइल हमले का वीडियो। ये देखिए जरा, दिखाइए जरा। कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर भीषण बमबारी। देखिए जरा, शॉट्स दिखाइए नितिन। के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। पश्चिम एशिया जंग में पाकिस्तान की डायरेक्ट एंट्री। ब्रेक करिए। सऊदी अरब में पाकिस्तान के JF-17 तैनात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डिफेंस पैक्ट के तहत लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है। JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स ऑपरेशन एयरबेस में पहुंचे। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ईरान के टारगेट पर पश्चिम एशिया के अमेरिकी बेस। ब्रेक करिए जरा। ईरान की सैन्य ताकत के सामने अमेरिका नाकाम। फीस्ट ऑफ एम्पायर्स अब खत्म हो चुका है। मॉस्को से अमेरिका को ईरान की चेतावनी। ये देखिए, आइए जरा फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान के टारगेट पर यूएस बेस। इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की सैन्य ताकत के सामने अमेरिका नाकाम हो गया है। ये देखिए जरा, फीस्ट ऑफ एम्पायर्स अब खत्म हो चुका है। ये देखिए जरा, हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों को कोई नहीं बचा सकता है। ईरान के शक्ति प्रदर्शन के सामने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल है। ईरान की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ अली बाकेरी का दावा है, प्रेस टीवी ने कहा है। लेकिन मैं जाऊंगा नितिन, इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और ये वाली ब्रेकिंग, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, पहले तो आप मुझे ये समझाएं सर, ये पाकिस्तान है किस तरफ? अमेरिका की तरफ है, ईरान की तरफ है? और मेरे सोर्सेज जो कह रहे हैं दीपक सर, आप करेक्ट कर सकते हैं, असीम मुनीर इज आउट ऑफ द पिक्चर। उस इंसान पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। ही इज आउट ऑफ द गेम। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर सर। कैन यू हियर मी सर? लाउड एंड क्लियर एज ऑलवेज दीपक सर। वी हैव बीन हियरिंग यू फॉर एजेस नाउ। इतना बुढ़ा बना दिया मेरे को। थैंक No, यू no, वेरी not मच। at all, आप तो not at जवान है बेटा। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम इन श्रीनगर एट द मोमेंट। Okay. और यहाँ पर इतना अच्छा लगा, दुल्हन की तरह सजी हुई। द वॉर इज फार अवे। तो जो यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, जनरल सेना साहब भी आपके साथ हैं, दे वर ऑल प्रेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन आर्मी। नॉर्मली आप मुझे देखते हैं, आई डोंट वेयर एनीथिंग, बट आज भारत की एक टोपी पहन के सल्यूट टू ऑल द मिलिट्री पीपल, द आउटस्टैंडिंग वर्क दैट दे हैव डन। सर, आपका सवाल, क्या ईरान हमला करेगा? यस करेगा, क्योंकि उसको अब उसके पास खोने को और कुछ नहीं है। उसको बहुत मार पड़ी है। अपने लोगों से क्या कहेगा? AI जनरेटेड वीडियोस वो प्रोड्यूस करता रहता है। हर चीज में पहल वो करता है, झूठ वो पहले बोलता है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे लोग, ये जो आप वीडियो दिखा रहे थे ना कि किस तरह से लोग कह रहे हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये 1 साल पहले एग्जैक्टली दिस वीडियो आई हैड सीन। तो ये उसको थोड़े बहुत मॉडिफाई करके ये दिखाते रहते हैं। सो अगर अभी जैसे मैं सुन रहा था कि ट्रंप को फंस गया है, मालूम नहीं है कैसे बाहर जाए। आपने नाम सुना होगा जो बुड्ढन का, शायद बाइडेन कहते थे, वो अफगानिस्तान से कैसे निकला था? बोला मैं जा रहा हूं, गुड बाय। ट्रंप को कौन रोक रहा है सर? कल कहे सॉरी मैं और नहीं चाहता कि अमेरिका, अगर उसमें ये दम है, मैं जा रहा हूं, मैंने जो हासिल करना था कर लिया, अभी खाड़ी के देश लड़ते रहे, आई एम लीविंग। कौन रोक रहा है उसको सर? क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा उसको? आई एम अ डिप्लोमैट, मेरी ट्रेनिंग होती है देखने, व्हेन यू टेक अ डिसीजन आप एनालाइज करते हैं क्यों ले रहा हूं, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम लिविंग, नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम स्टेइंग। लेकिन ईरान को मार पड़ती जा रही है सर। उसकी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन तो आप जानते ही हैं, और अपने लोगों को बताने के लिए वो ये बातें कर रहा है। एज फार एज द मुल्ला इज कंसर्न्ड, जिसकी आपने बात, नोबडी ट्रस्ट हिम, वो खुद ही मेरा ख्याल अपने आप पे भरोसा नहीं करता। आजकल उसने यहाँ की ईरान की बात बंद कर दी। आजकल कह रहा है कि जो बलोच हमें ठोक रहे हैं, पश्तून हमें ठोक रहे हैं, वो सब भारत के सिपाही बन गए हैं, भारत के प्रॉक्सीज हैं। सो ही इज नॉट ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन। मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे बताइएगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। मिलिटरीली तो सिन्हा सर से मैं पूछूंगा ही। अलर्ट पर अमेरिकी नेवी, अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्शन देखिए जरा। ये देखिए जरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने लड़ाकू विमान।
ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में बड़ी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दिया, बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। ईरान को ट्रंप की विनाशक चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। टेबल पर है सैन्य एक्शन का विकल्प, समझौता नहीं हुआ तो किसी भी वक्त हमला, ट्रंप ने को कहा गया है। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप का दावा, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। ईरान के पास अब डील करने का आखिरी मौका, ब्रेक करिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान सम्मान से छोड़ दे अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम, ये देखिए जरा। Give up their nuclear program, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. See you guys. सबसे बड़ी खबर, दीपक सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, ब्रेक करिए जरा। डील फेल होते ही हमला कर सकता है इजराइल, लक्ष्य हासिल करने तक इजरायली ऑपरेशन जारी। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के राजदूत न्यूमैन की चेतावनी, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना टारगेट। ईरान इंटरनेशनल पर इजरायली राजदूत की वार्निंग, यह बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के प्रमुख वार्ताकार की हत्या की साजिश, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ की हत्या करना चाहता है इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह रिपोर्ट आ रही है, नेगोशिएटर की हत्या कर फिर युद्ध शुरू करने का प्लान है। यह रिपोर्ट है, कैपिटल एंड एम्पायर की रिपोर्ट से सनसनीखेज दावा है। अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा है इजराइल, यह रिपोर्ट आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधा ये फ्लोर पर। नितिन, इस वक्त की बड़ी खबर, कालीबाफ की हत्या का प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका से बातचीत कर रहे ईरानी वार्ताकारों पर हमले की साजिश, इस वक्त की बड़ी खबर। शानदार ग्राफिक्स बनाए, वेल डन टीम। यह देखिए, बाकिर कालीबाफ की हत्या करना चाहता है इजराइल। यह देखिए रिपोर्ट है, फिर से ऑल आउट वॉर शुरू करना चाहता है इजराइल। ईरान के तेल ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का प्लान है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए फिर से हमले का प्लान है। इजराइल लगातार अमेरिका पर हमले का दबाव बना रहा है। पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, सोर्स पर कैपिटल एंड एम्पायर, ये और मारियो डफाल, ये एक ट्विटर इनका अकाउंट है, एक्स पर अकाउंट है। पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए। दीपक सर, क्या ये हो सकता है? ये ही मेरा आपसे सवाल है। क्या इसकी हत्या हो सकती है? यस सर। यही सवाल है? यस सर। सर, मेरा यही सवाल है सर, क्या कालीबाफ को ये लोग मार सकते हैं? 100%। और ये आपको बता देता हूं सर कि जो टारगेटेड असैसिनेशंस हैं पर कैपिटा बेसिस में, इजराइल बाकी देशों से बहुत आगे है। अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से उसने बहुत टारगेटेड असैसिनेशंस किए हैं। इसको मारना उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूंगा इट्स नॉट इवन अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये चला जा, अगर ये अभी ईरान में है तो समझ लीजिए कि इसकी जान को बहुत खतरा है। सर, आई जस्ट वांटेड टू आल्सो मेंशन, आपने लेबनान की अभी शुरू में बात की थी, फिर आप वापस नहीं आए, पर मैं इतना कहना चाहता था, जो ठोक रहा है इजराइल को, अभी नए गिडियन मिड एयर रिफ्यूलर्स मिले हैं बोइंग से, तो उसकी एयरफोर्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। टायर में रहा हूं वहां पे, सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन लेबनान, बहुत खूबसूरत, खत्म कर दिया। नेक्स्ट टारगेट बेरूत, ताकि पूरी तरह से इजराइल कब्जा कर लेगा लेबनान पर। हिजबुल्लाह गया, हमेशा के लिए उसको मिटा देगा सर। सो देयरफॉर ईरान नाउ इज डेस्परेट। ये डेस्परेट मूव्स हैं उसके, अपने लोगों को बताने के लिए जो मर्जी करते रहिए। आपने इंटरनेट को रिस्टोर करके, अब सुन लीजिए सर, फिर से सस्पेंड कर दिया है। क्यों? मार पड़ रही है, झूठ बोल रहे हैं। सो दे वांट टू कीप देयर ओन पीपल विद देम। मेरा मानना है वो हमला करेगा मिडिल ईस्ट के देशों पर, और वो सब फिर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे सर। पॉइंट टेकन सर। बड़े आप जो बता रहे हैं, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है, कुवैत से मेरे साथ जैद जुड़े हैं। थैंक यू यूट्यूब पर, थैंक यू कुवैत से हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी खबर, इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी, IRGC ने इजराइल के सफाई की दी चेतावनी। इजराइल के सफाई के बिना पश्चिम एशिया में शांति नहीं, IRGC ने कहा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, 2 हमास कमांडरों की हत्या से गुस्से में IRGC। ईरान के प्रेस टीवी का बड़ा दावा, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग। नितिन, इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल को मिटा देंगे, बड़ी खबर। IRGC ने इजराइल के पूर्ण सफाई की दी चेतावनी। मैंने अभी 2 खबरें अपनी टीम को दी हैं, जैसे ही वो तैयार हो जाए मुझे तुरंत बताइएगा। जैसे ही खबरें तैयार हो जाएं, इसके बाद तुरंत लगाइए वो 2 खबरें। ये देखिए, इजराइल की सफाई बिना पश्चिम एशिया में शांति नहीं, IRGC ने कहा। गाजा में 2 हमास कमांडरों की हत्या से भड़का IRGC। IDF एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर मोहम्मद आदे और अबू सुबैब की हत्या। ये देखिए, गाजा में रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा IRGC, बड़ी खबर। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आई है बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर। न्यूक्लियर मिसाइल साइलो के पास चीन कर रहा है निर्माण, ब्रेक करिए जरा। मिसाइल साइलो के पास बना रहा है विशाल लॉन्चर पैड, बंकर,
सैकड़ों मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनात होने की उम्मीद। बहुत बड़ी खबर है ये, अभी खबर आई है, अभी खबर आई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कमांड नेटवर्क भी मजबूत किया। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, अमेरिकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। बड़ी खबर, चीन के लॉन्च पैड नेटवर्क की रॉयटर्स से रिपोर्ट आ रही है। नितिन, इस खबर को ब्रेकिंग और स्टिल को बाद में आप बिग वॉल पर डालिएगा। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीन का मेगा मिसाइल लॉन्च नेटवर्क तैयार। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की तस्वीरें आई सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट सिस्टम कर रहा है अपग्रेड। बड़ी खबर, ताइवान से तनाव के बीच चीन की जंग की तैयारी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में चीन की जंग की तैयारी का खुलासा हुआ है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए नितिन। थैंक्स टू माय टीम और मधुकर जी जिन्होंने मुझे खबर दी है। सर, वेरी क्विक टेक। सर, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात है। ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, रेड पार्क कारपेट वेलकम दे रहे हैं और ताइवान की जंगी तैयारी चल रही है। देखिए निशांत जी, ट्रंप की स्वागत तो कर दिया उन्होंने, मगर ट्रंप को ये भी बता दिया कि चाइना इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका। ये बात हुई है और उन्होंने वहाँ की चाइना के धरती से बताया है। जो साइलोस की आप बात कर रहे हैं वो तो उसकी इतनी ज़्यादा तैयारी, केवल ये नहीं कि वो कुवैत जो ताइवान के ऊपर में उनके वेस्टर्न फ्रंट में, वो हमारे साथ भी जितने साइलोस हैं, और देखिए उसमें परमाणु साइलोस की जो बातें हो रही हैं वो भी हैं। 1000 के आसपास उसने बढ़ाया। उसकी एम्बिशंस हैं कि वो अमेरिका के जो 5000 का लक्ष्य है या रशिया का लक्ष्य उसको पाए। और देखिए 2030 तक उसका प्लान है कि इसको 1000 ले जाएं। उसके बाद एक्सपेंशन से ग्रोथ है। और अभी उसको ईरान से काफ़ी न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है। देखिए ईरान के पास में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। ईरान में बहुत लोग नहीं जानते, पूरा बंदर अब्बास का इलाका जो है बहुत, और उनको ये मिल रहा है। और वो चाहते हैं कि इवन ईरान ने कहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो देना चाहता है चाइना को कि फॉर द सेफ गार्ड। बट द सेम टाइम अभी वो अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। यू वांट टू क्रॉस अमेरिका एंड रशिया बोथ। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। एम्बिशंस हैं वो, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी के साथ बड़ा धोखा। ब्रेक करिए। अमेरिका से सीक्रेट बातचीत की खमेनी को भनक तक नहीं है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान इंटरनेशनल का तेहरान वॉशिंगटन वार्ता पर बड़ा दावा। ये देखिए जरा, विदेश मंत्री और स्पीकर मिलकर रच रहे बड़ी साजिश। पाकिस्तान और तेहरान के बजाय कतर में गुप्त बैठकें हो रही हैं। आइए जरा, मुश्तबा के साथ बड़ा धोखा। अमेरिका ईरान शांति वार्ता से अनजान है मुश्तबा खमेनी। अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी टीम के बीच चल रही है सीक्रेट वार्ता। बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान इंटरनेशनल का तेहरान वॉशिंगटन वार्ता पर बड़ा दावा। स्पीकर कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची पर उठे सवाल। सर्वोच्च नेता की जानकारी के बिना बातचीत आगे बढ़ाने का कयास है। बड़ी खबर, एक और ब्रेक करिए। सीधा आइए, अमेरिका ईरान डील पर ट्रंप और खमेनी का अड़ंगा। ब्रेक करिए जरा। 60 दिनों की सीजफायर समझौते पर दस्तखत से इनकार। मुश्तबा खमेनी ने खारिज किया सीक्रेट समझौते का मसौदा। ईरान के इनकार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप भी हटे पीछे। परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त पर फंसा पेच। आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, सीक्रेट समझौता जो है वो खारिज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आइए जरा, मुश्तबा खमेनी ने खारिज किया सीजफायर प्रस्ताव। खमेनी की मंजूरी नहीं मिलने से ट्रंप ने भी रोकी डील। बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों देशों के बीच 60 दिनों के सीजफायर ड्राफ्ट था तैयार। एक्सियोस का कहना है डील के तहत ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी देनी थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका से समझौते से किया इनकार। ब्रेक करिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यूएस ईरान में एमओयू की खबरों को किया गया खारिज। मुश्तबा खमेनी से एमओयू को नहीं मिली मंजूरी। देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ नितिन, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ईरान अमेरिका में अभी डील फाइनल नहीं है। ब्रेक करिए जरा, समझौते के मसौदे पर अभी नहीं बनी सहमति। बीच में आइए जरा, कैंप 4 पर बड़ी खबर, टोल सिस्टम लगाने की ईरानी कोशिशें बर्दाश्त नहीं। ब्रेक करिए। होर्मुज में टैक्स वसूली पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन की वार्निंग। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, टैक्स वसूली में शामिल देशों पर लगेगा कड़ा प्रतिबंध। ईरान की मदद करने वाले ओमान को चेतावनी। ईरान के आतंक के दिन अब खत्म, स्कॉट बेसन ने कहा है। ये बेसिकली ट्रंप के मोटर माउथ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान किसी भी वक्त जंग को तैयार। ब्रेक करिए जरा नितिन, आइए जरा, जंग के लिए पूरी तरह तैयार है आईआरजीसी कमांडर ने अमेरिका को दी चेतावनी। ब्रेक करिए। 24 घंटे सैन्य अभ्यास कर रही है ईरानी फोर्सेस। आईआरजीसी ने कहा सैन्य बेस पर हमलों से ईरान नहीं रुकने वाला। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर, यह देखिए जरा, यूरोप में आतंकी हमलों की साजिश में आईआरजीसी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
पूरे यूरोप में ड्रोन तस्करी कर रहा है आईआरजीसी। ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, यूरोप में सीक्रेट रूप से ड्रोन की सप्लाई। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के विपक्षी दल भी टारगेट है। अमेरिकी मीडिया अल उरा की का ये बड़ा दावा है, सीधा ये फ्लोर पर। ये बहुत बड़ी खबर है, ये क्या संभव भी है? यूरोप को दिलाने की साजिश में आईआरजीसी इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूरोप में आतंकी हमलों के लिए ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं। ये देखिए, पूरे यूरोप में ड्रोन की तस्करी में शामिल है आईआरजीसी। डिप्लोमेटिक चैनल्स, सीक्रेट तस्करी रूट से सप्लाई। तस्करी के लिए यूरोप में एक्टिव क्रिमिनल गैंग का इस्तेमाल, ईरान से जुड़े स्लीपर सेल के जरिए जासूसी और हत्या की साजिश। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जैविक हमलों का डर। ब्रेक करिए जरा, फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान हो सकता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान के सरकारी टीवी पर जैविक हमलों पर डिबेट। ईरान के इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट का हमलों से इनकार नहीं, मोसाद कमेंट्री का बहुत बड़ा दावा। यह देखिए जरा, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, मेरे बगल में। ब्रेक करिए, लोकेशन डेटा से अमेरिकी सैनिकों पर हमले। वॉर जोन में कमर्शियल डेटा के इस्तेमाल से अटैक। खाड़ी में लोकेशन डेटा से अमेरिकी मूवमेंट की जानकारी। अमेरिकी सेनेटर ने पेंटागन को लिखा लेटर। यह बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकेशन से पता लगाया जा रहा है अमेरिका का मूवमेंट कहां पर है। यह देखिए, लोकेशन डेटा का इस्तेमाल से हमला हो रहा है। बड़ी खबर, वॉर जोन में कमर्शियल डेटा के इस्तेमाल से अटैक है। खाड़ी में लोकेशन डेटा से अमेरिकी मूवमेंट की जानकारी है। लोकेशन डेटा से अमेरिकी डिप्लॉयमेंट की निगरानी है। यह यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है। लेबनान में इजरायली हमलों से कोहराम। ब्रेक करिए, ये देखिए, इजरायल ने लेबनान में येलो लाइन क्रॉस की शॉट्स के साथ। दक्षिण लेबनान में नाबाते में भयंकर एयर स्ट्राइक्स। ये देखिए जरा, अल जजीरा का बड़ा दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, गाजा के 60% हिस्सों में इजराइल का कंट्रोल। ब्रेकिंग और बाइट नेतन्याहू का। हालांकि जब वो ये बाइट दे रहे थे तब उन्होंने, वैसे आपको बता दूं, दिखाइए शॉट, भारत की भी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। गाजा में जल्द होगा 70% तक इजराइल का कंट्रोल। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ पर हिजबुल्लाह ने तेज किया हमला। ब्रेक करिए, ग्राउंड ऑपरेशन का सामना कर रहा है हिजबुल्लाह। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ के बेस पर एफपीवी ड्रोन से हमला, कई विस्फोट हुए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर। और मैं बहुत क्विकली 30 सेकंड में सेना सर के पास आने वाला हूं। ब्रेक करिए इस वक्त, नेटो देश रोमानिया में ड्रोन से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, रोमानिया के गलाटी में रिहायशी इमारत से टकराया ड्रोन। यूक्रेन से सटे बॉर्डर की ओर रोमानिया में घुसा ड्रोन। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, बाल्टिक देशों में ड्रोन की घुसपैठ से बड़ी टेंशन। ब्रेकिंग और शॉट, एस्टोनिया लाटविया से के एयर स्पेस में दिखे ड्रोन। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड वेरी क्विकली। लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ड्रोन घुसपैठ पर नेटो चीफ की वार्निंग। ब्रेक करिए, अपने इलाके की रक्षा करने के लिए तैयार है नेटो, हर इन जमीन की रक्षा करेगा नेटो। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए सेना सर के पास। सेना सर, एक छोटा सा क्रिस्प टेक मैं आपसे लेना चाह रहा हूं सर। ये ड्रोन वॉरफेयर में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो टेक्नोलॉजी ये है कि कोई भी कंट्री किसी के ऊपर ड्रोन अटैक करती है तो जो डिफेंडर है वो डेटा जैमिंग करके ड्रोन को डाइवर्ट कर देता है। तो बेसिकली यूक्रेन का ड्रोन रशिया जाते जाते यूरोप पहुंच जाएगा। योर टेक सर। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, ड्रोन वॉरफेयर हैज चेंज द कंप्लीट वॉरफेयर। नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर का मेन अभी वो एजेंडा है। ये हमने ही नहीं, पूरे विश्व में, इवन अमेरिका इज टर्निंग टुवर्ड्स दैट। वेरी चीप, वेरी एजाइल। और स्वयं ड्रोन्स जो आते हैं, और जो आपने कहा, जब आप उसको करप्ट करते हैं तो इट कैन बी डाइवर्टेड एनीवेयर। तो ड्रोन का, काउंटर ड्रोन्स की बात आप कर रहे हैं, मगर जो चीज़ें दिख रहा है, जो खास करके ये शुरू हुआ है ईरान से, टर्की इसके ऊपर में है। ईरान एंड टर्की, दे आर द पाइनियर इन इट। रशिया इसमें बाजू मार चुका है और यूक्रेन भी पीछे नहीं है। आज भी यूक्रेन के अंदर में जितने ड्रोन्स हैं, पूरा यूरोप उससे। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, रूस का खौफ, रूस का खौफ है, नेटो में हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस का खौफ, नेटो में हाई अलर्ट। इस वक्त बिग वॉल पर आइए, मॉस्को पर हमले का बदला, कीव पर मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए जरा, दूसरी बड़ी खबर, नेटो देशों में ड्रोन की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सेना। बड़ी खबर, रूस की यूरोप को वार्निंग, नामो निशान मिटा देंगे। पहली बड़ी खबर, रूस में फिर ड्रोन हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए, पश्चिम और दक्षिणी रूस में ड्रोन हमला। ब्रेक करिए, 3 घंटे के अंदर 70 ड्रोन से रूस पर हमला। यह देखिए, क्रीमिया में 10 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट। इसके स्टिल से नितिन, यूक्रेनी हमले पर वाइसग्राड 24 की रिपोर्ट। यह देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, रूस की शैडो फ्लीट टैंकर्स पर हमला। ब्रेक करिए, रूस के 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट,
तुर्की बॉर्डर के नजदीक ब्लैक सी में हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है। तुर्की बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर अटैक की खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर है, ये गलत शॉट से, इस खबर के शॉट नहीं है। ये देखिए जरा, जो जान के है, टारगेट पर रूस के ऑयल टैंकर, ब्लैक सी में रूस के शैडो फ्लीट पर जहाजों पर हमला है। 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन से हमला किया गया है। तुर्की तट से 80 किलोमीटर दूर रूस के टैंकर्स पर निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, यूक्रेन की राजधानी कीव में हमलों का अलर्ट, ब्रेक करिए। कीव में फिर रूस का बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन का दावा 73 में से 67 ड्रोन मार गिराए। एक और बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर यूक्रेन की डिफेंस फोर्स, ब्रेक करिए। कीव पर मिसाइल हमले के बाद अलर्ट। ओडेसा के पोर्ट पर भी ड्रोन से हमला, हमले में तुर्की के जहाज को नुकसान की खबर। मैं चाहूंगा नितिन ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, आपको एंड गेम क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब प्रेसिडेंट पुतिन ने डिसाइड कर लिया है कि अब सीधे कीव को टारगेट करेंगे। इनफ इज इनफ। You're absolutely right. पहले भी उन्होंने हमला किया था, उनकी सेना कीव की तरफ गई थी, आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने सोचा बड़ी जल्दी जाके 2-4 झापड़ मारेंगे। और वो सर भागे नहीं थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, पुतिन कीव से भागे नहीं थे, उनका वो विड्रॉल था, टैक्टिकल विड्रॉल था वो। That's right. तो वहां पे जब मुकाबला किया गया और उनके पास यूरोप के हथियार थे और अमेरिका ने दिया था, तो वो पीछे हट गए कि ये वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, दे डिडंट गो विद फुल प्रिपरेशन। ये सही बात है, वापस आगे। अब जो ये फुदक रहा है, ये सर्कस का जोकर जो वहां का राष्ट्रपति है पुतिन साहब, आई थिंक यू हैव राइटली एनालाइज्ड, इनफ इज इनफ। जो स्कूल पे हमला किया, बच्चों को मारा है, सर रशिया इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, वो दे विल नेवर एक्सेप्ट कि हमारे बच्चों पर हमला हो। नाउ पुतिन इज अंडर प्रेशर अपने देशवासियों से, मदर्स फादर्स बाकी सबसे, ठोक दो इसको, खत्म कर दो कीव को, सो दैट कभी भी ये सांप जो है, उसको सांप कहते हैं वो लोग, दैट इज द टर्म दे आर यूजिंग। सर आप मेरे साथ यहीं पर बने रहिए, मैं आपसे आई एम टेकिंग द लिबर्टी, आपसे इसी फ्रेम पर एक और खबर दे रहा हूं। यूरोप और अमेरिका का जो डिवीजन है, उससे यूक्रेन का क्या फायदा या नुकसान है, ये मुझे बताइएगा। लेकिन खबर यहीं पर ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। कीव में अमेरिकी दूतावास खाली है, दूतावास छोड़कर निकले अमेरिकी राजनयिक। ईयू के उपाध्यक्ष, शॉर्ट नीचे शॉर्ट, काजा कलास का दावा है, नीचे शॉर्ट से ऊपर ब्रेकिंग है। ये देखिए, रूस की चेतावनी के बाद यूएस राजनयिकों ने छोड़ा कीव, लेकिन यूरोप के राजनयिक कीव में मौजूद हैं। सर ये क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका? ये औरत एस्टोनिया की शायद प्राइम मिनिस्टर होती, छोटा सा देश है, ये बड़ी बड़ी बातें करती है। भारत के बारे में भी कहती थी वी विल यूज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। भाई तो होती कौन है? मैं एक पलटन भेजूंगा तेरे सारे देश को खत्म कर देगी। तो ये बाद में इसको किसी ने कहा तू क्या बोल रही है, कैरेट एंड स्टिक, भारत कोई बच्चा है स्कूल का, कैरेट एंड स्टिक यूज करोगे उसके आगे? बाद में फिर बोले नहीं भारत तो हमारा दोस्त है, हमारा भगवान है, बहुत दोस्ती करते हैं भारत के। टॉक्स नॉनसेंस। लेकिन ये बिल्कुल सही है सर कि फूट पड़ चुकी है। अमेरिका के बिना यूरोप इज जीरो। वो जो उनकी है ना, वो क्या नाम है वो औरत जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डर मेंडल, इन दोनों की पट्टी नहीं है सर, वैसे आपकी जानकारी के लिए, आपको तो पता ही है, आप डिप्लोमेट है सीनियर। उर्सुला वॉन डर लेन और ये काजा कलास, इन दोनों की नहीं पड़ती है। You know that very well, sir. आपने बिल्कुल सही कहा है। तो वेंडरलैंड ने बोला है कि $1 ट्रिलियन इकट्ठे करके हथियार बनाए। सर हथियार 10 मिनट में नहीं बनते हैं, 5 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने को। और यूरोप डजंट केयर, ये जो सर्कस का जोकर है, जिंदा रहे मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रूस को कमजोर करना चाहते हैं। रूसोफोबिया इज एन ऑब्सेशन इन यूरोप।